Hello everyone, this side Preet Kamal, and today we will be discussing about the subject details of VLSI, that is Very Large Scale Integration Hardware Description Language. जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द नेक्स्ट प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक, जैसे हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द जेनरिक एरे लॉजिक, जिसे हम इन शॉर्ट गैल भी बोलते हैं, GAL, दैट इज कॉल्ड एज द जेनरिक एरे लॉजिक। और उसके साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द पील, राइट। सो लेट्स डिस्कस स्टार्ट फ्रॉम जेनरिक एरे लॉजिक। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस, जिसमें कि रोम आ रहा था, PAL आ रहा था, प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक था। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि हम किस तरीके से प्रोग्रामिंग के थ्रू हमारे अपने लॉजिक्स को, जो डिजिटल हमारे सर्किट्स हैं, उन्हें हम किस तरीके से प्रोग्राम्ड कर सकते हैं, प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक को कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द जेनरिक एरे लॉजिक। इसके अंदर क्या चीज़ होती है कि इसके अंदर जो ये लॉजिक फैमिली है, गैल लॉजिक फैमिली है, इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल डिवाइसेस डिजाइंड बाय द लेटेस्ट सेमीकंडक्टर, राइट। तो इसके अंदर बेसिकली क्या चीज़ है, हमारे पास इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल डिवाइसेस होते हैं, राइट। तो उनमें हम जो भी आप प्रोग्रामिंग करते हो उसको आप इलेक्ट्रिकली इरेज करके फिर उसमें दोबारा से न्यू प्रोग्रामिंग जो है उसको भी कर सकते हैं, राइट। जैसे कि सेम लॉजिक प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि पाल में थी, बट दे कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड। प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक के अंदर वी वर नॉट हैविंग एन ऑप्शन ऑफ रीप्रोग्रामिंग और इरेजिंग द जो भी एक बार आपने प्रोग्राम उसमें लिख दिया उसको आप इरेज नहीं कर सकते हो, उसको आप रीप्रोग्राम नहीं कर सकते हो। जेनरिक एरे लॉजिक के अंदर हमारे पास सेम लॉजिक को हम जब इम्प्लीमेंट करेंगे, जो हमने पैल में किया था, वही सेम लॉजिक है जब इसके अंदर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसे हम इरेज भी कर सकते हैं और उसको रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं। तो प्रोग्राम्ड एंड रीप्रोग्राम्ड यूजिंग अ पैल प्रोग्रामर। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं एक पैल प्रोग्रामर को जब हमने प्रोग्राम और रीप्रोग्राम की तरह यूज किया तो उसे हम गैल बोल देते हैं, जेनरिक एरे लॉजिक पे बोल देते हैं। इसके अंदर एक फिक्स्ड और एरे होता है एंड अ प्रोग्रामेबल एंड एरे होता है। द री एंड एरे, द रीप्रोग्रामेबल एरे इज असेंशियल, अ ग्रिड ऑफ कंडक्टर्स फॉर्मिंग रोज एंड कॉलम्स होते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल सीमोस सेल जो है वो हर एक क्रॉस पॉइंट के ऊपर लगाया जाता है, राइट। एक प्रोग्रामेबल एंड एरे होता है जो कि रीप्रोग्रामेबल है, और एक फिक्स्ड और एरे है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और इसके अंदर प्रोग्रामेबल लॉजिक के साथ साथ वी हैव द OLMC, दैट इज आउटपुट लॉजिक मैक्रो सेल। जो आउटपुट लॉजिक मैक्रो सेल लॉजिक है दैट एक्सक्लूड्स ऑर गेट्स एंड फ्लिप फ्लॉप्स, जिसके अंदर हम मैक्रो सेल से लगाते हैं पर उसके अंदर ऑर गेट्स और फ्लिप फ्लॉप्स हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो गैल का अगर हम लोग सर्किट देखें, ब्लॉक डायग्राम देखें, तो इट विल बी समथिंग लाइक इनपुट्स जो हमने 1 to n इनपुट्स प्रोवाइड करी हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिकली इरेजेबल ई स्क्वायर सीमोस प्रोग्रामेबल एंड एरे है। ये जो एंड एरे है दिस इज प्रोग्रामेबल एंड एरे, और उसके बाद उसकी जो आउटपुट है, हर एक एंड एरे की जो आउटपुट है वो हम किसे प्रोवाइड कर रहे हैं, OLMC को प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि मैक्रो सेल, आउटपुट लॉजिक मैक्रो सेल को प्रोवाइड कर रहे हैं। और डिफरेंट डिफरेंट मैक्रो सेल्स हमने आउटपुट के ऊपर लगाए हुए हैं जिनसे हमें आउटपुट 1 2 3 वो हमें मिल रही हैं। वो एक्चुअली ये मैक्रो सेल जो है वो हम और गेट या फ्लिप फ्लॉप की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि मैक्रो सेल का मतलब क्या है, इनपुट आउटपुट सर्किट that can be configured as a registered output, a combinational output और a dedicated input as required। रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपने इनपुट आउटपुट सर्किट को यहाँ पे कन्फिगर कर सकते हैं, रजिस्टर्ड आउटपुट की तरह, कॉम्बिनेशनल आउटपुट की तरह या डेडिकेटेड आउटपुट की तरह। एंड आउटपुट्स कैन आल्सो बी स्पेसिफाइड एज एक्टिव हाई और एक्टिव लो। तो जो हमारा मैक्रो सेल है उसे किसी भी तरीके से हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, चाहे उसको एज एक्टिव हाई सर्किट कंसिडर किया जाए, चाहे उसे एक्टिव लो सर्किट कंसिडर किया जाए। और इसको हम कॉम्बिनेशनल आउटपुट भी बना सकते हैं। दैट मीन्स कि ये मैक्रो सेल्स, यहाँ पे तो हमने एंड एरे प्रोग्रामेबल बना लिया, जिसे हम इरेज भी कर सकते हैं, रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं। अगर बाय चांस कोई कनेक्शन हम चेंज करके देखना चाहते हैं या बाय चांस कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसे हम इरेज करके करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद एंड एरे के बाद जब हम OLMC लगा रहे हैं, यहाँ पे मैक्रो सेल्स लगा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग
कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे सर्किट्स का कॉम्बिनेशन भी लगा सकते हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट यहाँ पे लग सकता है, फ्लिप फ्लॉप्स लग सकते हैं यहाँ पे, सिंपल और गेट आप लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो, एनीथिंग, मतलब सारी ऑप्शंस जो है वो यहाँ पे गैल के अंदर आपके पास अवेलेबल है अलॉन्ग विद द रीप्रोग्रामेबल डिवाइस, राइट। सो दिस वाज अबाउट द गैल। सिर्फ सिंपल है, पैल की तरह ही है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, इट कैन बी रेज्ड एंड रीप्रोग्राम, तो बाकी सारा थोड़ा सा लॉजिक जो है वो इसके अंदर चेंज हुआ है। नेक्स्ट इज पील, दैट इज प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रिकली इरेजेबल लॉजिक डिवाइस, राइट। तो ये क्या है, प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रिकली इरेजेबल लॉजिक डिवाइस है। इसके अंदर ये इंट्रोड्यूस किसने किया था, आईसीटी कॉर्पोरेशन, दैट इज इंटरनेशनल सीमॉस टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन जो कंपनी है, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था पील डिवाइस को, राइट। इट ऑफर्स द मोस्ट फ्लेक्सिबल पीएलडी सॉल्यूशंस। अब पीएलडी क्या है हमारा बात, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस, जैसे हम लोगों ने किया था एसपीएलडीज और फील्ड जनरेटेड जो पीएलडीज थे हमारे, एसपीएलडीज मीन सिंपल प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस थे, एंड देन वर हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी में हमारे पास सीपीएलडीज और एफपीजीएस थे, और सी एसपीएलडीज में हमारे पास थे गैल, पैल, पीएलए एंड रोम, राइट। तो ये जो है इट कम्स अंडर द एसपीएलडीज, सिंपल प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस के अंदर आता है। जो पील है हमारा, द प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रिकली इरेजेबल लॉजिक डिवाइस के, ये सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल पीएलडी सोल्यूशन है फॉर लोअर पिन काउंट ऑपरेशंस, राइट, लोअर पिन काउंट एप्लीकेशंस, जिसमें कम नंबर ऑफ इनपुट जो हमें चाहिए, तो उसके लिए सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल पीएलडी सोल्यूशन यही है। इसके अंदर पील डिवाइसेस होते हैं, पील एरेज होते हैं, पील डेवलपमेंट टूल्स होते हैं, राइट। और ये जो ऐसे डिवाइसेस हैं जो अनदर फैमिली ऑफ devices हैं that are intended as PAL replacements. The PEEL is available in 20 pin different packages with speeds ranging from 5 nanoseconds to 25 nanoseconds. That means जो PEEL devices हैं वो एक दूसरी family of devices को belong करते हैं जो PAL replacement के लिए use की जाती है, कि जहाँ पे हम PALs को नहीं use कर सकते हैं वहाँ पे PEEL devices जो हैं, जो हमारे पास available हैं, उनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और वो 20 पिन के डिफरेंट पैकेजेस के अंदर आते हैं, और उनकी स्पीड जो है 5 नैनोसेकंड से 25 नैनोसेकंड तक वेरी करती हैं, राइट। और जो पील आर्किटेक्चर है ये बेसिकली अलाउ करता है टू रिप्लेस ओवर 20 स्टैंडर्ड 20 पिन पीएलडीज, पाल और गाल या पैल और गैल दोनों को रिप्लेस करने के लिए 20 स्टैंडर्ड 20 पिन आर्किटेक्चर्स के साथ उन दोनों को रिप्लेस करने के लिए हम जिस डिवाइस को यूज कर सकते हैं दैट इज पील। व्हाई इट कैन बी यूज लाइक दिस, इसके फीचर्स क्या हैं, इसकी स्पीड जो है उसकी रेंज ज़्यादा है 5 नैनोसेकंड से 25 नैनोसेकंड्स तक, लो पावर कंजप्शन है इसके अंदर, सीमॉस के थ्रू इलेक्ट्रिकली रेजेबल टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, उसकी डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम है, और इसका आर्किटेक्चर फ्लेक्सिबल है और इसे हम किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सीपीएलडीज और एफपीजीएस की, तो वो आते हैं हमारे हार्ड, जो हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, हाई डेंसिटी पीएलडीज हैं उसके अंदर आते हैं। बेसिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे सीपीएलडीज और एफपीजीएस के बारे में, राइट। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, उसको ज़्यादा कंप्लीटली क्लियरली हम लोग इसको क्लियर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। अभी सिर्फ बेसिक इसका अंडरस्टैंड करते हैं हम कि डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशंस एसपीडी सीपीएलडीज और जो कॉम्प्लेक्स पीएलडीज हमारे कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस जो हैं उनके साथ हम लोग इसको कैसे, या एफपीजीएस के साथ हम लोग इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इम्प्लीमेंटिंग अ लॉजिक डिज़ाइन, तो उसके लिए हम लोग डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं यूजुअली, जिसके अंदर क्या होता है, एक हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज होती है जिसको हम यूज़ करते हैं VHDL या वेरिलॉग के साथ। तो जो हमने अभी तक पहले किए उनको हम डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं डिवाइसेस को प्रोग्राम करने के लिए, रीप्रोग्राम करने के लिए, रेज करने के लिए। अब हम आ गए कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर। कॉम्प्लेक्सिटी में हम अब कोड्स यूज़ करते हैं, VHDL या वेरिलॉग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं ताकि हम स्कीमेटिक एडिटर के अंदर डिज़ाइन को ड्रॉ कर सकें। देन यू यूज़ अ लॉजिक सिंथेसाइजर प्रोग्राम हम लोग यूज़ कर सकते हैं ताकि हम ट्रांसफॉर्म कर सकें HDL और स्कीमेटिक को नेट लिस्ट के अंदर। लॉजिक सिंथेसाइजर यूज करते हैं हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज को नेट लिस्ट या स्कीमेटिक के अंदर, स्कीमेटिक को नेट लिस्ट के अंदर जो है ट्रांसफॉर्म करने के लिए। नेट लिस्ट में क्या होता है, जस्ट अ डिस्क्रिप्शन होती है बहुत सारे लॉजिक गेट्स की कि जो आपके डिजाइन के अंदर कनेक्टेड हैं, राइट। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन टूल्स यूज करते हैं टू मैप द लॉजिक गेट्स एंड इंटरकनेक्शंस इनटू द
FPGAs। तो इम्प्लीमेंटेशन टूल्स यूज किए जाते हैं लॉजिक गेट्स और इंटरकनेक्शंस को शो करने के लिए। देन कॉन्फ़िगरेबल लॉजिक ब्लॉक्स FPGA में यूज किए जाते हैं। दे कैन बी फर्दर डीकम्पोज्ड इनटू लुकअप टेबल्स बनाए जा सकते हैं उनके साथ जो लॉजिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। देन CLBs एंड LUTs आर इंटरवोवन विद वेरियस राउटिंग सोर्सेज इज नॉट इन योर सिलेबस। देन मैपिंग टूल जो है वो कलेक्ट करता है योर नेटलिस्ट गेट्स इनटू ग्रुप्स दैट फिट इनटू दोज। प्लेस एंड रूट टूल्स जो है वो इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं। एक बार इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो द प्रोग्राम एक्सट्रैक्ट्स द स्टेट ऑफ स्विचेस इन द रूटिंग मैट्रिसेस। तो एक बार जब इम्प्लीमेंटेशन हो गई तो प्रोग्राम क्या करता है, वो एक्सट्रैक्ट करता है द स्टेट ऑफ स्विचेस इन द रूटिंग मैट्रिसेस and generates a bit stream where the ones and the zeros correspond to one or closed switches। तो उसके अंदर एक बिट स्ट्रीम जनरेट होती है जो बताती है कि आपका जो स्विच है वो ओपन है या क्लोज है, या वंस एंड जीरोस के अकॉर्डिंगली हमें पता चलता है कि कौन सा स्विच ओपन है और कौन सा स्विच क्लोज है। उस बिट स्ट्रीम को हम डाउनलोड कर सकते हैं फिजिकल FPGA चिप के अंदर, राइट, यूजुअली एम्बेडेड इन सम लार्जर सिस्टम सच एज XX बोर्ड के अंदर हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस जो होते हैं FPGA में ओपन या क्लोज होते हैं डिपेंडिंग अपॉन बिट स्ट्रीम के अंदर बाइनरी बिट्स कैसी हैं। जैसे हम डाउनलोड जैसे ही कंप्लीट हो जाता है फिर FPGA जो है ऑपरेशन परफॉर्म करता है डिपेंडिंग अपॉन जो भी आपने उसमें कोड या स्कीमेटिक डाला होता है HDL के रिलेटेड, राइट। तो उस इनपुट सिग्नल्स को आप अप्लाई कर सकते हो इनपुट आउटपुट पिंस ऑफ द FPGA टू चेक द ऑपरेशन ऑफ योर डिजाइन, राइट। तो उसके अंदर उस FPGA को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं अपॉन द कंप्लीशन ऑफ डाउनलोडिंग। जैसे हमने डाउनलोड कर लिया अपने प्रोग्राम को तो उसके बाद हम क्या करेंगे, FPGA के थ्रू उस स्कीमेटिक को, उसके ऑपरेशन को, उसकी डिजाइनिंग को हम लोग चेक कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर पे ही वी कैन वर्क विद आर जो भी हम लोगों ने यहाँ पे सिस्टम्स यूज किए हैं, चाहे वो कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए हैं प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस या FPGAs हैं। तो जो फील्ड प्रोग्रामिंग गेट एरे है हमारा FPGA, राइट, तो उसकी हेल्प के साथ या CPLD के हेल्प के साथ हम लोग कौन से प्रोग्राम्स को बना सकते हैं, वी कैन मेक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स। सिर्फ सिंपल एंड और ये वाले गेट्स जो हैं वो नहीं हम डिज़ाइन कर सकते, हम किसी भी तरीके का सिस्टम इसके साथ डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने HDL लैंग्वेज के अंदर, VHDL लैंग्वेज के अंदर पढ़ा, राइट, कि VHDL लैंग्वेज क्या है और उसकी हेल्प से हम लोग सिर्फ सिंपल सिस्टम्स या सीक्वेंशियल सिस्टम्स नहीं, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को भी डिज़ाइन कर सकते हैं उसके साथ। नॉट ओनली द प्रेजेंट इनपुट्स बट ऑन द प्रीवियस इनपुट्स जो डिपेंड करते हैं उनको भी हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। तो FPGAs और CPLDs जो हैं उनकी एग्जांपल बेसिकली VHDL कोड है जिसकी हेल्प से हम लोग अपने सर्किट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, राइट। सो दिस वाज द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट गैल और पील हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कस किया है। CPLDs और FPGAs के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है कि बेसिकली ये हैं क्या और किस तरीके से हमारे साथ वर्क करते हैं, right? So this was all about today's lecture. I wish it is all clear to you. If still there will be any doubts, we will be taking them live. Till then, take care and bye bye.